इजराइल पर हमास के हमले से सावधान हो गया है भारत। तुरंत LAC और LOC पर तैनात किया इनविजिबल योद्धा। बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर भारत की सेना की पड़ चुकी है नजर। भारत ने पहली बार लिया बड़ा फैसला, मायावी फौज के हाथ में बॉर्डर। दोस्तों, आप देख चुके हैं कि इजराइल पर हमास ने 5th जनरेशन वॉरफेयर का आगाज कर दिया। एक के बाद एक 3 फ्रंट से अटैक। इजराइल पर हमास ने सबसे बड़ा हमला किया है, लेकिन क्योंकि इतने बड़े स्तर का हमला न सिर्फ इजराइल को बल्कि दुनिया को हैरान और स्तब्ध कर गया है। इस हमले ने इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, उनकी हाईटेक फेंसिंग, उनके आयरन डोम की क्षमता पर सवाल उठा दिए हैं। वहीं इस तरह घर में घुसकर सैकड़ों आम इजरायली लोगों की निर्मम हत्या से वहां के लोग सदमे में हैं। इसी बीच इजराइल पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी शुरू हो गया है और दोस्तों, इसे ही 5th जनरेशन वॉरफेयर कहा जा रहा है, जिसे आप हाइब्रिड वॉरफेयर भी कह सकते हैं। इजराइल के नागरिकों की भी दाद देनी होगी क्योंकि वो उठकर अब हमास को ठोकने लगे हैं। लेबनान वाले हिजबुल्लाह की हवा टाइट कर चुके हैं, तो एक और तीसरा दुश्मन भी उनके सामने आ चुका है, मतलब तालिबान। उससे भी रौंदने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब आता हूं भारत के बॉर्डर पर, जहां हमारे दुश्मन पहले से ही तैयार हैं। कुछ ऐसी ही तैयारी है, लेकिन भारत भी उनका बाप है, बाप। दोस्तों, भारत समझ चुका है कि अब उसे भी 5th जनरेशन वॉरफेयर का सामना करना है, और वो केवल आमने सामने का वार ही नहीं होगा, बल्कि ये जमीन, आसमान, पानी और अंतरिक्ष से लेकर वर्चुअल दुनिया यानी इंटरनेट की दुनिया पर भी होगा। और दोस्तों, इसमें जमीन वाले मामले में भारत ने कुछ ऐसा किया है कि पाकिस्तान छोड़िए, चीन की भी चीखें निकल जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, भारत का DRDO लेजर टेक्नोलॉजी में काफी आगे निकल चुका है। भारत ने काली लेजर का टेस्ट काफी समय पहले ही कर लिया है और इस हथियार में भारत काफी आगे निकल चुका है। अब काली के बाद दुर्गा 2 जैसे शक्तिशाली हथियार भी तैयार कर लिए गए हैं। यह हथियार इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि किसी को भी जलाकर भस्म कर दे, चाहे वो सीमा पर सैनिक हो, कोई हथियार हो, आसमान में उड़ता कोई विमान हो, या फिर धरती की लो ऑर्बिट में घूम रहा कोई सैटेलाइट हो। कोई भी चीज इस हथियार के वार से बच नहीं सकती है। अब इस हथियार को लेकर भारत ने वो बड़ा फैसला कर डाला है जो किसी भी देश को परेशान कर सकता है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इसके नाम से ही कांप उठता है, क्योंकि उसने काली का एक टेस्ट देखा है। खुद चीन को पता है कि हथियार कितना घातक है, तभी तो भारत इस हथियार की रेंज तक नहीं बताता है। और यही कारण है कि अभी तक अमेरिका, चीन जैसे देशों को यही नहीं पता कि आखिर ये कितना घातक है और इसकी जद में क्या क्या आ सकता है। दोस्तों, यही कारण है कि भारत चीन और पाकिस्तान को लेकर अपनी सुरक्षा में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है और इन लेजर हथियारों को बॉर्डर पर उतारने का ऐलान करने जा रहा है। जी हां, भारत ने एक बटन दबाया नहीं कि दुश्मन वहीं का वहीं भस्म। किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी और दुश्मन की पूरी सेना तबाह हो जाएगी। भारत इन खतरनाक हथियारों की तैनाती पहले सीमा पर नहीं करना चाहता था, लेकिन चीन और पाकिस्तान मिलकर जिस तरह से भारत में घुसपैठ का माहौल बनाते जा रहे हैं, उसे देखते हुए जरूरी हो गया है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को देखते हुए भारत की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ बॉर्डर की सिक्योरिटी में काम कर रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ देश और दुनिया में होने वाला आतंकवाद भी तेजी से बढ़ता जा रहा है और साथ में भारत में घुसपैठ भी ज्यादा होने लगी है। इसीलिए बॉर्डर पर कड़ी सिक्योरिटी रखने की सख्त जरूरत है। जहां तक भारत के बॉर्डर की बात है, तो इसकी सीमा 6 देशों के साथ लगती है, जिसमें पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ अफगानिस्तान भी शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भारत को बड़ा खतरा है। वहीं चीन के साथ भारत की जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों की सीमा भी लगती है। चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम जैसे राज्यों को हड़पना चाहता है और इसके लिए वो आए दिन भारत के लिए परेशानी भी खड़ी करता रहता है। लेकिन चीन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत इन सभी राज्यों की सुरक्षा करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो भारत से आए दिन आतंकवादियों के साथ टाइम, ड्रग्स और हथियार भेजने की कोशिश करता है, इसका बॉर्डर जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात जैसे राज्यों के करीब है, जहां ये घुसपैठ करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ भारत पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर देता है। दोस्तों, अब दुश्मनों के लिए एक और बुरी खबर है, क्योंकि भारत अब बॉर्डर पर लेजर वॉल का काम शुरू कर चुका है। जी हां, भारत ने कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को अपने बॉर्डर्स के पास लगाने का काम शुरू किया है, जिसे स्मार्ट वॉल के नाम से जाना जाता है। इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल अमेरिका भी करता है। साल 2019 में अमेरिका ने मैक्सिको से अपने देश में ड्रग्स की सप्लाई और आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए स्मार्ट वॉल को बनाने का ऐलान किया था। स्मार्ट वॉल किसी भी देश की सुरक्षा में लगाया गया एक ऐसा सिस्टम है जिसे तोड़कर आगे बढ़ पाना लगभग नामुमकिन होता है। इस तरह की वॉल में ड्रोन स्कैनर के साथ सेंसर और रडार लगाए जाते हैं, जिसकी मदद से किसी भी तरह की एक्टिविटी होने पर रियल टाइम में पता चल जाता है। इस वजह से देश के जवानों को सीमा पर खड़े रहकर दिन रात सुरक्षा करने की भी जरूरत नहीं होती, बल्कि बॉर्डर के पास बने कंट्रोल या फिर देश में कहीं भी बैठकर देश की सुरक्षा का काम आसानी से कर लिया जाता है।
दोस्तों, हमारे देश की सीमा कई तरह की भौगोलिक स्थिति से होकर गुजरती है, जैसे रेगिस्तान, बर्फ के पहाड़ या मैदान। इसके साथ ही यहाँ कई बार खराब मौसम जैसे आंधी, तूफान और बर्फ गिरने पर सैनिकों को यहाँ तैनात रहना काफी मुश्किल हो जाता है, जिससे बॉर्डर की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। लेकिन इस नए सर्विलांस सिस्टम की मदद से हम हर मौसम में बिना किसी परेशानी के बॉर्डर पर होने वाली किसी भी एक्टिविटी पर नजर रख सकते हैं। सिस्टम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ को रिपोर्ट करता है। फिलहाल ये सिस्टम जम्मू में भारत पाकिस्तान की सीमा पर लगाया गया है। वहीं अब इसे बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगती हुई 2000 किलोमीटर की बॉर्डर से इलाके में लगाने का काम किया जा रहा है, जो साल 2025 तक पूरा हो जाएगा। दोस्तों, इस स्मार्ट वॉल के खर्चे की बात करें तो एक स्मार्ट वॉल को बनाने का खर्चा बॉर्डर पर बनाए जाने वाले किसी भी तरह की दीवार से कम होता है। इतना ही नहीं, स्मार्ट वॉल को बनाने में कंटीले तारों के कंपैरिजन में कम समय लगता है और इसीलिए भारत सरकार इस तरह की दीवार को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करके देश की सुरक्षा करना चाहती है, जिससे दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। दोस्तों, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा पाकिस्तान से लगती है। चारों जगहों पर भौगोलिक परिस्थितियों के मुताबिक सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी। पंजाब और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर पक्की दीवार, तो गुजरात के रण और सिर क्रीक में लेजर वॉल और लेजर बीम से बॉर्डर सील होगी। कैमरे, रडार और सैटेलाइट से कंट्रोल होने वाले सेंसर लगाए जाएंगे। इससे छोटी छोटी हरकत की जानकारी कुछ सेकंड्स में मिल जाएगी। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में पक्की दीवार बनेगी, 10 फीट ऊंची होगी। सैटेलाइट सेंसर कोहरे में भी सीमा पर पैनी नजर रखेंगे। बीएसएफ फिलहाल पंजाब में 45 स्थानों पर प्रायोगिक तौर पर लेजर वॉल से सुरक्षा कर भी रहा है। जम्मू कश्मीर में सेंसर और लेजर से युक्त 6.9 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने का प्रयोग सफल रहा है। आपको बता दें कि अभी यह टेक्निक इजराइल और अमेरिका के पास भी है। अब इजराइल से भारत को ये तकनीक मिल रही है। इजराइल में 1994 में फेंसिंग का काम शुरू हुआ था। इसके लिए $1 अरब का बजट था, लेकिन 2 गुना से ज्यादा पैसा खर्च हुआ। 1 किलोमीटर पर $20 लाख का खर्चा आया। इससे आतंकी हमले 90% तक कम हो। हालांकि दोस्तों, अब हमास ने जो अटैक किया है वो इस दीवार को ब्रेक करके ही किया है। लिहाजा भारत ने अब इससे भी आगे की प्लानिंग स्टार्ट कर दी है, ताकि किसी भी हमले से निपटा जा सके। भारत न केवल जमीन बल्कि अंतरिक्ष से हर गतिविधि की बारीक नजर रखने के लिए धांसू सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, तो वहीं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को रोकने के लिए कड़े बंदोबस्त करने लगा है। वैसे दोस्तों, मोदी सरकार को इस मामले में क्या कुछ करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं।